मुझे छोड़कर नहीं जा सकते भैया। तुम क्या यहीं से जाओगे? हाँ, जाना तो यहीं से पड़ेगा, क्योंकि किष्किंधा जाने का एकमात्र यही सबसे छोटा मार्ग है। तो जाओ, खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जाओ। जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन राजी को वापस लाने के बाद। तुम क्या सिद्धि बाबा से लड़ोगे? तुम मेरी बहन को वापस ले आओगे? तुम? सिद्धि बाबा तुम्हें मार डालेगा, मारे जाओगे तुम। बेशक मारा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन को वापस लेकर ही आऊंगा, और किष्किंधा जाऊंगा तो इसी मार्ग से जाऊंगा। सच? तुम मेरी बहन को वापस ले आओगे? हाँ। कहीं अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगे? मित्र कभी अपनी बातों से नहीं पलटते। बाली भैया, मायावी इस गुफा से निकला तो मुझे भी मार डालेगा। बाली भैया, बेटा, हम पर दया करो, इस रास्ते पर मत जाओ। सिद्धि बाबा मेरी राजी को जीवित नहीं छोड़ेगा। आप चिंता न करें, मुझ पर विश्वास रखें बस। मैं आपकी बच्ची को वापस जीवित लेकर आऊंगा। आ रहा है, एक और अभागा आ रहा है मेरी सीमा के अंदर। सिद्धि बाबा, मेरे पैरों की आहट सुन रहे हो? मैं तुम्हारी धरती को अपने पैरों तले रौंद रहा हूं। कुछ पीड़ा हुई? सिद्धि बाबा, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत बड़े तांत्रिक हो। मुझे नहीं सिखाओगे अपनी कोई विद्या? महाराज, बाली के बाद तो सिंहासन आपको ही संभालना होगा। बाली का स्थान कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं। परंतु सुग्रीव जी, इस सिंहासन के उत्तराधिकारी तो आप ही हो ना? नहीं, मैं सिंहासन पर कभी नहीं बैठ सकता। मैं अपने भाई का स्थान कभी नहीं लूंगा।
मैं अपने भाई का स्थान कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। बस अब इन्हें मंत्री वर ही समझा सकते हैं। मेरे बच्चों को मौत के मुंह में ले जाने वाला यही है। पहले क्या हम कम दुखी थे जो इस गांव का एक और बच्चा उस तांत्रिक का शिकार हो जाएगा? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चले जाओ, हम तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। हाँ, चले जाओ यहाँ से। जिंदगी चाहते हो तो लौट जाओ। क्या तुम सत्य में बच्चे को बचाना चाहते हो? मैं इसे अपना धर्म समझता हूँ और अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मगर तुम तो किष्किंधा जा रहे हो ना? बाबा, किष्किंधा तो मैं कुछ समय बाद भी जा सकता हूँ, लेकिन मौत बच्चों को और समय नहीं देगी। आप मुझे बस इतना बताइए, क्या दूसरा कोई रास्ता है? रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते पर हर तरफ मौत ही मौत है। मौत को मैं अपनी मुट्ठी में लेकर घूमता हूँ। आप मुझे बस वो रास्ता बताइए। उस रास्ते पर सांप ही सांप है, विषैले से विषैले सांप। सांप सांप मुझे देखते हैं तो काटते नहीं, डोलने लगते हैं। मैं शिव पुत्र हनुमान हूँ और सांप मेरे पिताश्री के गले की माला है। मैं आपका दुख समझता हूं सुग्रीव। अपने प्रिय भाई को खोना बहुत पीड़ाजनक है, लेकिन एक राजा के बिना राज्य हमेशा खतरे में रहता है। शत्रुओं के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं होता। वो आक्रमण करने से नहीं चूकते और प्रजा भी राजा की अनुपस्थिति में दिशाहीन हो जाती है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि मैं बाली की जगह ले लूं, पर ये कोई क्यों नहीं जानता है कि जिस भाई का मैं इतना सम्मान करता हूं, उनका सिंहासन लेकर मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूं? सुग्रीव, जिस किष्किंधा को आपके भाई ने इतना सशक्त और समृद्ध बनाया है, क्या आप उस किष्किंधा को अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखेंगे? क्या आप ये चाहेंगे कि आए दिन शत्रु किष्किंधा पर आक्रमण करते रहें और उसे लूटते रहें? छोटे भाई होने के नाते आपका यह कर्तव्य है और उत्तरदायित्व भी कि आप किष्किंधा के राज सिंहासन पर बैठकर किष्किंधा की रक्षा करें, और किष्किंधा की प्रजा की भी यही मांग है। अगर राज्य की सुरक्षा की बात है तो आपका कल्याण हो। कल सुबह ही आपका राज्याभिषेक होगा महाराज सुग्रीव। जाम्बवंत जी, मैं अपने भाई के बिना बिल्कुल अकेला हो गया हूं। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव कभी भी कोई काम अर्थहीन नहीं करते। जीवन और मृत्यु में भी किसी क्रिया का, किसी विचार का, किसी प्राणी का संयोग छिपा होता है। कौन जाने आपने अपना भाई खोया है और कोई भाई जैसा ही आपके जीवन में आए और उसकी कमी पूरी कर दे।
जिंदगी चाहते हो तो लौट जाओ। बहुत जिंदगी है मेरे पास और लौटूंगा सिद्धि बाबा से मिलकर। तुम वहां पहुंच नहीं पाओगे। कौन? तुम रोकोगे मुझे? नहीं मानोगे तो रोकेंगे भी और यहां से जिंदा वापस जाने भी नहीं देंगे।